नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। गागलहेड़ी के गांव मक्का बांस में तालाब सफाई का कार्य चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब की सफाई मानकों के विपरीत हो रही है। ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि तालाब की खुदाई बहुत ज्यादा की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब ज्यादा गहरा होने से अगर तालाब में कोई बच्चा गिर जाता है तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान जहूर हसन, जमालुद्दीन, सलीम, हनीफा, राशिद, नूर हसन, मौसीना, गुलजार, शमशेर मौजूद रहे। मेरा नाम गुलजार है जी। ये रोड की खुदाई चल रही है हमारे यहाँ। देख लो आप कितनी गहरी कर रहे हैं। इसमें यहाँ बच्चे जीवेंगे या मरेंगे। ये देखो आप कितनी गहराई कर दी। और हमारी जो है या सफाई कर रहे थे तरीके से करो। कहीं को तो मिट्टी ज़्यादा लगा रहे, कहीं को कम लगा रहे। इधर मकान देखो आप, कहाँ से देखो, दिखाओ आप कैमरे में। मिट्टी देखो कितनी गहरी कर दी है। और जहाँ नहीं भी उठानी है वहाँ तो उठा रहे, जहाँ नहीं लगानी है वहाँ लगा रहे हैं। शिवसेना के जिला प्रमुख सोनू तोमर के नेतृत्व में रामपुर मनिहारान में मस्जिद में हो रहे निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शिकायतकर्ता पीयूष पंवार ने बताया, रामपुर मनिहारान में मस्जिद में निर्माण कार्य को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वर्ष 2001 में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी कि धार्मिक स्थल में आगे से कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान शिव कुमार सक्सेना, आशु विजेंद्र, नवनीत चौधरी, सतपाल, अंकित, देवेंद्र कुमार, विशाल पंडित मौजूद रहे। का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके उपलक्ष्य में हम डीएम साहब से एक ज्ञापन देने आए थे। उसमें यह था कि 2001 में एक समझौता हुआ था दोनों पक्षों के बीच में कि यथा स्थिति में जो भी कार्य है वहाँ पर जो भी नमाज अदा करने के लिए एक स्थान बन चुका है, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब उस फैसले के विरुद्ध जाकर मुस्लिम समाज ने उससे आगे कार्रवाई करी है, मस्जिद को आगे बढ़ाने का काम करा है, जिसमें हमने SHO रामपुर और तहसीलदार साहब को, SDM को और किसान मजदूर संगठन ठाकुर पूरण सिंह ने विद्युत उपखंड चिलकाना पर किसानों के हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। संगठन के जिलाध्यक्ष कुलदीप राणा ने बताया कि विद्युत अभियंता द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग द्वारा किसानों के कनेक्शन कमर्शियल करना और बिना किसी आदेश के कनेक्शन काटना आदि मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। विद्युत विभाग के अभियंता ब्रज किशोर का कहना है किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान उच्च अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। धरना प्रदर्शन में कुलदीप राणा, जिलाध्यक्ष अशोक कौशिक, महानगर अध्यक्ष आसिफ राणा, ब्लॉक अध्यक्ष विशाल, नगर अध्यक्ष रागीब खालिद, प्रधान मुर्शद तौहीद राणा, काशिफ गुल, सन्नवर, काला प्रधान मौजूद रहे। आप यहाँ चिलकाना बिजली घर पर क्यों आए हैं, क्या कारण है? हम आज किसान मजदूर संगठन का एक प्रतिनिधि SDO साहब से मिलने आया था। जो किसानों की नर्सरी है उस पर जो कनेक्शन इन्होंने कमर्शियल करने शुरू कर दिए और किसानों का उत्पीड़न लगातार इनका जारी है। कनेक्शन काटे जा रहे हैं दिन रात, और कनेक्शन हमेशा में रात में काटे जा रहे हैं। और वहीं पे इसी उत्पीड़न को लेकर जब किसान परेशान हुआ और आत्महत्या करने की ओर चला, इसको लेकर आज किसान मजदूर संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल SDO साहब से मिला, जिसके बाद SDO साहब का कोई भी एक भी ठोस निर्णय ऐसा नहीं हुआ कि जो किसान। सरसावा के श्री बनखंडी महादेव मंदिर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर मेगा कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने फीता काटकर करते हुए कहा, सरकार का उद्देश्य हर व्यक्ति को लाभ देना है। इस कैंप से हजारों बीमार लोगों की जांच कर उपचार किया जाएगा। कैंप में स्त्री रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग, सामान्य रोग, श्वास रोग, नेत्र रोगों के काउंटर लगाए गए। कैंप में डॉक्टर अनुराग चौहान, डॉक्टर सर्वेश सिंह, डॉक्टर धर्मवीर, डॉक्टर निधि राजपूत, डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर नेहा रानी ने मरीजों की जांच की। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन विजेंद्र मोगा, राजू पवार, सागर चौधरी, कृष्ण गोपाल गुंबर, श्यामलाल, ओम कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी प्रांगण में आगामी त्योहार होली और ईद उल फितर को लेकर सर्व समाज की शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए ASP मनोज कुमार यादव ने सभी से अपील करते हुए कहा, सब लोग त्योहारों को प्यार मोहब्बत से मनाएं और अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। इस दौरान थाना प्रभारी सुरेश कुमार, काली नदी चौकी प्रभारी लोकेश राणा, उप निरीक्षक शाहनवाज राशिद खान सहित थाना स्टाफ मौजूद रहा।
सहारनपुर नगर में कमला चौक पर लोहे का विद्युत पोल जर्जर हालत में खड़ा था, जो कि सोमवार को अचानक से गिर पड़ा। गनीमत रही कि किसी को हानि नहीं हुई। सहारनपुर में और भी कई जगह जर्जर हालत में विद्युत पोल झूल रहे हैं, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। विद्युत विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। सहारनपुर के थरौली गांव में ब्राजील के 15 पर्यटकों का एक जत्था पहुंचा, जहां पर सभी ने गांव का भ्रमण कर गांव की बारीकी से जानकारी ली। पर्यटकों के द्वारा स्कूल, मंदिर, ग्राम पंचायत, सचिवालय पहुंचकर गांव के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ब्राजील के पर्यटक गांव की व्यवस्था को देखकर खुश नजर आए। प्राथमिक विद्यालय थरौली के प्रधानाचार्य रविंद्र पवार ने बताया, पर्यटकों के स्कूल में बैठकर बच्चों से बात की एवं किस तरीके से पढ़ाई की जाती है उसकी भी जानकारी ली। उन्होंने कहा, सरकार के द्वारा लगातार प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है और बच्चे स्कूलों में लगातार बढ़ रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संदीप चौधरी ने कहा, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। ये सरकार की नीतियों के कारण है, क्योंकि सरकार लगातार गांव की ओर ध्यान दे रही है और गांव का विकास हो रहा है। इसलिए आज विदेशी पर्यटक भी गांव का रुख कर रहे हैं और ये हमारे गांव एवं हमारे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। जी, आपको परिचय है गांव थरौली में जो लोग आएंगे, क्या कुछ अपेक्षा है? मैं प्रधानाध्यापक रविंद्र पवार, प्राथमिक विद्यालय थरौली। आज एक डेलीगेशन ब्राजील से हमारे पीएम श्री विद्यालय प्राथमिक विद्यालय थरौली को देखने के लिए आया है। उन्होंने यहाँ पर आज विद्यालय की जो शिक्षक गुणवत्ता है, शैक्षिक गुणवत्ता है और विद्यालय में किस प्रकार से बच्चों का पठन पाठन का कार्य हो रहा है उसको देखा और उन्होंने आज विद्यालय का भ्रमण करके अपने आप की वजह से लोग, विदेशी लोग, पर्यटक आकर्षित गांव की तरफ हो रहे हैं और गांव को घूमने आ रहे हैं। नहीं तो छोटे से गांव में कहाँ एक पर्यटक विदेशी आ सकते थे। आज ये जत्था 15 लोगों जो जत्था विदेशी आया है, हमारे गांव के लिए निश्चित रूप से एक उत्सव का काम करेगा और पूरे जिले सहारनपुर के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा कि हाँ, विदेशी लोग जब घूमने आ सकते हैं, उससे गांव में एक इको टूरिज्म डेवलप होगा, गांव विकास की तरफ और बढ़ेगा। मैं सरकार की इस मुहिम का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि न्यूज परिक्रमा के तत्वाधान में आयोजित होने वाली होली मिलन कार्यक्रम में गंगोह विधायक चौधरी किरत सिंह अपने साथियों के साथ पहुंचे। अंबाला रोड स्थित होटल राजमहल में आयोजित कार्यक्रम में फूलों की होली खेलते हुए गंगोह विधायक पत्रकारों के साथ जमकर थिरके। गंगोह विधायक चौधरी किरत सिंह ने आयोजकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में आते हैं। यहाँ पर फूलों की होली खेलने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष चौधरी सत्यपाल सिंह शीशपाल, चेयरमैन राकेश आर्य, रोहित प्रधान, वीरेंद्र कश्यप, बॉबी चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ये जो कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इसमें इन भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है, पत्रकार भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि समय समय पे सभी ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग करें और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें, जिससे हमारा पूरा समाज मिलजुल के देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें, हमारे शहर की, हमारे जिले की दिशा दशा अच्छी रहे। अब ये लोग विषम परिस्थितियों में भी मेहनत करते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं और हम सबको इकट्ठा करने का काम भी करते हैं और डोर टू डोर घर तक पहुंच करके हमें निमंत्रण देते हैं। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो मेरे भाई इस कार्यक्रम में नहीं आए या नहीं आएंगे और जिनको ये घर पर पहुंच के, तो उन्हें सोचना चाहिए कि ये इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, तो हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करें। मैं पुणे लंबी बातें करते, मुझे भी गंगो जाना है, 2 कार्यक्रम है वहां पे, जो मुझे आलोक भाई कुछ कहेंगे। कई बार चर्चा आई, अब एक भाई ने बताया, आलोक जी ने बताया कि किसी एक पत्रकार बंधु की, सब हमारे भाई हैं, कोई किसी का यदि आप सुबह या शाम को अपना कुत्ता घुमाने निकले हैं और आपके पास नगर निगम का लाइसेंस नहीं है, तो सावधान हो जाइए। आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और ना देने पर आपका कुत्ता भी जब्त किया जा सकता है। कुत्ता, बिल्ली व खरगोश पालने वाले लोगों को चिन्हित करने के लिए नगर निगम द्वारा डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार पालतू कुत्तों, बिल्ली व खरगोश आदि का नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि नगरा आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर निगम की एक विशेष टीम गठित कर इसके लिए कल एक अभियान शुरू किया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और ये पूर्व में ही हमने हमारी जो बोर्ड की बैठक में यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली और छोटे अन्य जानवर जैसे खरगोश आदि के विषय में यहाँ पर बायलॉज बनाया जा चुका है और उसमें कुछ प्राविधान रखे गए थे कि यदि आप कुत्ता, बिल्ली आदि पालते हैं तो उसके लिए आपको नगर निगम से लाइसेंस बनवाना होगा। तो उसी क्रम में पिछले 1 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन लोगों की उदासीनता है इसके प्रति, तो उसके लिए हम फिर एक अभियान चला रहे हैं
कि घर घर जाकर हम उनकी चेकिंग करेंगे और जो बिना लाइसेंस के कुत्ता बिल्ली आदि पालते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ हम जुर्माना लगाएंगे और जुर्माना ना देने की स्थिति में उनके पशु भी जब्त किए जा सकते हैं। मजदूर का शव भट्टे की बराबर में बाग में पेड़ पर लटका मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। थाना नारौता के गांव आभा में एक भट्टे पर काम करता था मृतक युवक। थाना नारौता को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम आभा में एक भट्टा है, उसके पास एक आम का बाग है, वहां पर एक पेड़ से लटककर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना नारौता पुलिस की टीम और फॉरेंसिक यूनिट की टीम जो है मौके पर पहुंचती है घटनास्थल पर और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तथा इनके जो परिजन हैं जो कि बाड़ी बाजरा में रहते हैं थाना गंगो में, उनको सूचित किया जाता है। सहारनपुर अंबाला रोड कल्पना सिनेमा से मेला गुगाल की तरफ जाने वाली सड़क के बीच हुआ गड्ढा बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। इस गड्ढे में कई बार गाड़ियों के पहिया भी उतर गया है। नगर निगम के अधिकारी शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्रवासी मोहित ने बताया नगर निगम को अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सही करवा देंगे लेकिन अभी तक गड्ढा सही नहीं हुआ। इस गड्ढे की वजह से कई हादसे होते रहे हैं, गाड़ी पलटने से भी बची है। ये भैया कल्पना टाकीज अंबाला रोड है, ये ढक्कन टूट गया था गाड़ी के उससे प्रेशर से, तो कहीं यहाँ बड़ा हादसा होने का डर रहता है, तो इसके बारे में कहा गया है पर अभी तक ठीक नहीं हुआ। इस बार पत्थर रखा हुआ, गाड़ी कहीं टकराती है यहाँ पे। देखा गया कि यहाँ पे ढक्कन हर रोज टूटते रहते हैं। नगर निगम कितनी बार बता के ये सही है गलत है? हाँ जी भैया, कई बार कहा है उनके, वो बस कह रहे थे वो करवा देंगे ठीक, पर अभी तक कोई हुआ नहीं है इस पर काम। कोई हादसा घटा यहाँ पर? भैया हादसा होते होते बचा है, कई बार गाड़ी पलटने से मतलब पहिया उसका बीच में आया, पलटते हुए रह गई है। किस तरह का चाहते हो भैया ये ढक्कन ठीक हो जाए जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो, कि आगे किसी को चोट ना लगे। चिल्काना थाना क्षेत्र के गांव मंडोरा में सोमवार की सुबह एक महिला को बंधक बनाकर घर में रखे जेवर तथा करीब 70,000 रुपए लूट कर ले गए। गांव मंडोरा में पूर्व प्रधान चंद्रभान की पुत्रवधू मोहिनी सोमवार को घर पर अकेली थी। परिवार के सभी सदस्य खेतों में गए हुए थे। लगभग सुबह 10 बजे दो व्यक्ति छत के रास्ते आंगन में आए। घर में मौजूद महिला के मुंह को कपड़े से बंद कर दिया। अज्ञात बदमाशों ने महिला को आतंकित कर उससे अलमारी की चाबी ले ली, जबकि अलमारी से करीब 10 तोला सोने की जेवर ले गए। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जी तो यहाँ सिर्फ बहुत ही कर ली। अब ये जैसे मुझे पता लगा इनसे कि भाई मामला ये बढ़ गया, देखा उसने सूचना भिजवाया मेरे पास कि पापा जी यहाँ से आ जाओ, मतलब दूसरे आदमी ने भेजा मुझे कि भाई वहाँ तुरंत पहुँचो, ऐसी घटना हो गई, कुछ चोरी हुई। तो जैसे मैं आया देखा, उसे पूछा बहू को, मगर बेटे बताओ कैसे गया, यहाँ बहुत भीड़ हो गई उस टाइम पे। अब पापा जी मैं जैसे ही कपड़े फटाउन ऊपर गई तो जिन्ने से पीछे, जिन्ने के क्वार जैसे खुला तो उसके पीछे। होली और रमजान के जुम्मे को लेकर सहारनपुर पुलिस अलर्ट मोड में है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। पत्थरबाजों और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस की गोली दागने का भी अभ्यास किया गया। जनपद को 7 जोन और 22 सेक्टर में विभाजित किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए एक कंपनी पीएसी तैनात की गई है। जिले में 1500 स्थानों पर होली का दहन होगा, जिस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाएंगे, जबकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आगामी 13 और 14 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। साथ ही साथ रमजान का महीना भी चल रहा है, जिसमें कि विभिन्न समुदाय के लोगों के द्वारा अपने अपने त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें जनपद सहारनपुर को 7 जोन और 22 सेक्टर में विभाजित किया गया और अतिरिक्त पुलिस बल भी मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। और कुछ हमारे यहाँ शोभा यात्राएँ, साथ ही साथ अलग अलग कार्यक्रम लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं, जिसमें कि पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और जगह जगह व्यापक रूप से चेकिंग के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। 13 तारीख की साय को होलिका दहन का कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ 1500 से अधिक होलिकाएँ रखी जाती हैं और पूर्व में जितने प्रकरणों में छोटे विवाद उजागर हुए थे उन सभी का निस्तारण कर लिया गया है। वर्तमान में कोई विवाद प्रचलित नहीं है और सभी जगह होलिकाओं। बेहट कस्बे में रमजान और इस्लाम धर्म के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर हंगामा हो गया। कार्यवाही की मांग को लेकर गुस्साए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बस स्टैंड पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी शुरू करते हुए रोड जाम कर दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने और कार्रवाई की बात कहते हुए लोगों को वापस किया। एसपी देहात सागर जैन ने किसी भी व्यक्ति के गिरफ्तार होने से इनकार किया है। बेहट कस्बे में रोड जाम की गई है। इसमें वो गिरफ्तारी की मांग उनकी की जा रही है
इसमें घटना यह है कि एक व्यक्ति की फेसबुक आईडी से एक धर्म विशेष के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई थी कुछ दिन पहले। उसने जब उसका बयान लिया गया तो उसने ये बताया कि उसकी आईडी हैक हो गई है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये पोस्ट डाला गया है। इसमें थाना बेहट पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें फेसबुक मैसेंजर जो है वहां पर पत्राचार किया गया है विवेचक द्वारा, उसमें कि किस व्यक्ति के द्वारा ये पोस्ट डाली गई उसके आईपी एड्रेस की जांच हेतु, और इसमें विवेचना भी प्रचलित है। परंतु आज कुछ लोगों द्वारा इसमें जाम लगाया गया है, शीघ्र कार्रवाई। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।